जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गोल एकेडमी पर। दोस्तों, हम रीजनिंग में कल क्यूब चैप्टर स्टार्ट किए थे, ठीक है। उसमें हम बेसिक जानकारी देखे थे कि कैसे यहाँ पे हमारे क्वेश्चन बनते हैं। हमने उस पर 3-4 क्वेश्चन भी कराए थे, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उसी में क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि 6 सेंटीमीटर का एक ठोस घन को लाल रंग से रंगा जाता है और इसके बाद इसे 1 सेंटीमीटर छोटे छोटे घन में काट दिया जाता है, तो आपको इस क्वेश्चन के आंसर बताना है, ठीक। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कुल घनों की संख्या। इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, n। आपको फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो n निकालने के लिए हमने 2 तरीका बताया था। पहला, n बराबर बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा। दूसरा, जब कुल घनों की संख्या दी गई हो तो n क्यूब इक्वल टू कुल घनों की संख्या। तो ये 2 तरीके से n आप निकाल सकते हैं। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे बड़ी भुजा कितनी दी गई है, 6 सेंटीमीटर। छोटी भुजा कितनी दी गई है, 1। तो ये कितना हो जाएगा, n 6 हो जाएगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 6। n बराबर क्या आ गया, 6। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए हमारे पास n जो है कितना है, 6। तो कुल घनों की संख्या क्या होती है, n क्यूब। तो 6 का क्यूब करेंगे 216 आ जाएगा, ठीक। कुल कितनी बार काटेंगे, क्या होता है, 3n - 1। 3n की जगह क्या है, 6 -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 बराबर 15। 3 सतह रंगीन घनों की संख्या क्या होगी, 8। ये हर जगह क्या होगा, सेम, क्योंकि 3 सतह रंगीन जो घन पाए जाते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, कोनों पर। और कुल कोनों की संख्या घन में कितनी होती है, 8। तो हर जगह ये आंसर हमारा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। 2 सतह रंगीन घनों की संख्या क्या होता है, 12n - 2। 12 × n बराबर कितना, 6 - 2 कितना जाएगा, 4। कितना आ गया, 48। एक सतह रंगीन घनों की संख्या कितना होता है, 6n - 2 का होल स्क्वायर। 6n कितना है, 6 - 2 करेंगे 4, 4 4 जा 16, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 96। रंगहीन घनों की संख्या n - 2 का होल क्यूब बराबर n कितना, 6 6 - 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। कितना आ जाएगा, 4 क्यूब कितना होगा, 64। ये देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हमने कल भी करा दिए थे। यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। अब देखिए इसी क्वेश्चन में कैसे वेरिएशन होता है, ठीक है। n बराबर कितना है आपका, 6। अगर हम 7th क्वेश्चन की बात करें, पूछा जाए कम से कम एक सतह रंगीन घनों की संख्या, ठीक। 8th क्वेश्चन अगर पूछा जाए, पहले 7 देख लीजिए, ठीक है। कम से कम एक सतह रंगीन घनों की संख्या है। इसका क्या मतलब हो, कम से कम एक,
मतलब ऐसे क्यूब जिस पर कम से कम उसकी एक सतह क्या हो, रंगीन हो। अधिक कुछ भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक सतह रंगीन उसका होना चाहिए। फिर से देखिए, कम से कम एक सतह रंगीन का मतलब क्या है, कोई अगर घन है तो उसका कम से कम एक फलक क्या होना चाहिए, रंगीन। कम से कम, ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक होना चाहिए। क्लियर। अब देखिए अगर हम 3 सतह रंगीन घनों की संख्या देखें, ठीक है, तो इसमें कम से कम एक सतह रंगीन है और अधिक कितने हैं, 3 है। तो हमें क्या पूछा है, कम से कम, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 8 प्लस 2 सतह रंगीन घनों की संख्या। देखिए कम से कम इसमें एक सतह तो रंगीन है, लेकिन अधिक से अधिक कितनी है, 2। तो हमें अधिक से नहीं मतलब, हमें केवल ये लेना है कि घन की जो एक फलक कम से कम क्या हो, रंगीन हो। तो यहाँ पे तो 2 फलक रंगीन है, तो ये भी होगा आंसर में। 48 प्लस, यहाँ पे देखिए एक सतह रंगीन घनों की संख्या यहाँ पे दे दिया है, कम से कम एक सतह रंगीन इसकी क्या है, रंगीन है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 96। अब इसको ऐड कर लीजिए, 8 से 14, 8 22, 11 4 15, तो ये टोटल कम से कम एक सतह रंगीन घनों की संख्या को। ठीक है, इसमें क्या करेंगे आपको कुछ नहीं करना। अगर इस तरह से पूछा जाए कि कम से कम एक सतह रंगीन घनों की संख्या क्या है, तो आप कुछ नहीं करना है, 3 सतह, 2 सतह और 1 सतह रंगीन वाले घनों को जोड़कर आंसर दे देना। अब देखिए ये नहीं सतह रंगीन घनों, इसमें क्योंकि एक भी घन क्या है, रंगीन नहीं है। इसमें रंगीन घनों की संख्या क्या है, 0 इसमें दे, मतलब कोई भी घन का फलक 0 यहाँ पे रंगीन नहीं होगा। ठीक है, कोई भी घन का एक भी फलक यहाँ पे क्या, रंगीन नहीं, यहाँ पे क्या है, रंगहीन है। हमसे लेकिन पूछा क्या, कम से कम एक सतह रंगीन होना चाहिए, तो आंसर में हमारी यही तीनों क्या इसके ऐड कर देंगे, हमारा हो जाएगा आंसर। क्लियर। अगर हम 8 क्वेश्चन की बात करें, कम से कम 2 सतह रंगीन घनों की संख्या। अब देखिए यहाँ पे क्या था, कम से कम एक सतह रंगीन घनों की संख्या, मतलब ऐसा घन जिसका कम से कम एक सतह तो रंगीन होना ही चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, कम से कम 2 सतह रंगीन घनों की संख्या। यहाँ पे मिनिमम रिक्वायर्ड कितना होना चाहिए, 2 सतह उसकी रंगीन होना चाहिए, अधिक कुछ भी हो सकता। देखिए अगर कम से कम 2 सतह में देखेंगे तो हमारा एक सतह रंगीन वाला घन क्या है, नहीं इंक्लूड, क्योंकि यहाँ पे केवल एक ही सतह क्या है, रंगीन है। हमें चाहिए क्या, कम से कम 2 सतह जिसके रंगीन हो। तो ये देखिए हमारा क्या आंसर में आएगा, 3 सतह रंगीन वाला प्लस 2 सतह रंगीन वाला, कितना, 48। इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, 3 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या और 2 सतह रंगीन वाले घनों की। यहाँ कम से कम देखिए 2 रंगीन सतह रंगीन है, यहाँ पे क्या है, कम से कम 2 सतह क्या है, रंगीन है। ठीक है, एक कितना हो जाएगा, 50। यहाँ तक क्लियर, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे दे दिया जाएगा 4, क्या, यदि 4 सेंटीमीटर एक ठोस घन को लाल रंग से रंगा जाता है और इसके बाद इसे 1 सेंटीमीटर छोटे छोटे घनों में काट दिया जाता है। ठीक, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या प्राप्त करना पड़ेगा, n। देखिए n बराबर क्या होगा, बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा। इस चीज़ को आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से आप सीधे डायरेक्ट कर सकते हैं।
क्या 4 दिया है, तो 4/1 बराबर 4, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी सीधे 4। ये सब लिखने की जरूरत कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। क्लियर। आपको देखो पहला अगर क्वेश्चन देखें, कुल घनों की संख्या, आपको फार्मूला लिखने की भी जरूरत यहाँ पे नहीं है। कुल घनों की संख्या कितनी होती है n3, n कितना है 4, ठीक है। तो 4 का क्यूब कर देंगे कितना आ जाएगा 64। इस तरह से आप आंसर इसको दे सकते हैं। कुल कितनी बार काटेंगे, कितना होता है 3n-1, ठीक। तो n-1 पहले कर लेंगे, n कितना है 4, 4 - 1 करेंगे कितना हो जाएगा 3, तो 3 त्रिक का 9। 3 सतह रंगीन घनों की संख्या ये कितना होगा 8 होगा। 2 सतह रंगीन घनों की संख्या कितना होगा 12n-2, तो n-2 करेंगे, n कितना है 4, 4 - 2 करेंगे 2, तो 12 × 2 बराबर 24। एक सतह रंगीन घनों की संख्या 6n-2 का होल स्क्वायर, यही होता है। तो n-2 करेंगे कितना आएगा 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो 4 छक कितना हो जाएगा 24। रंगीन घनों की संख्या क्या होगी n-2 का होल क्यूब, n कितना है 4, 4 - 2 करेंगे तो कितना आएगा 2, 2 का क्यूब करेंगे 8। तो इस तरह से आप ओरली करेंगे क्वेश्चन को, ना कि फार्मूला लिखकर, ठीक है। अब देख कम से कम एक सतह रंगीन घनों की संख्या पूछा है, तो जो 3 सतह 2 सतह 1 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या वही आप ऐड कर दिए। 24 × 48, 48 × 8 56, तो यहाँ पे आंसर हो गया 56। कम से कम 2 सतह रंगीन घनों की संख्या, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 सतह घनों की संख्या और 3 सतह रंगीन घनों की संख्या को ऐड कर देंगे, तो 24 × 8 कितना हो जाएगा 32। इस तरह से आप आंसर करेंगे, ना कि आप बार बार फार्मूला लिखेंगे। आप ओरली क्वेश्चन अपने कैलकुलेशन को स्ट्रांग बनाइए और ओरली चीज़ों को करना सीखें, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। क्वेश्चन देखिए, यदि एक ठोस घन को लाल रंग से रंगा जाता है और इसके बाद इसे एक 125 छोटे छोटे घरों में काट दिया जाता है, ठीक है, तो आप इसके आंसर बताएं क्या क्या होगा। देखिए ओरली हम कैसे करेंगे, हम यही सीखेंगे यहाँ पे, ठीक है। कुल घनों की संख्या कितनी दी गई है 125, तो n³ बराबर क्या होगा 125, तो n बराबर कितना आ जाएगा 5, ठीक। इसको एक जगह आप नोट कर लीजिए के लिए इस तरह से बस। अब देखिए कुल घनों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पे टोटल दिया ही गया है कितना 125। कुल कितनी बार काटेंगे, क्या होता है 3n-1, तो n कितना है 5, 5 - 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 × 3 कितना हो जाएगा 12। 3 सतह रंगीन घनों की संख्या कितनी होगी 8। 2 सतह रंगीन घनों की संख्या कितनी होगी देखिए 12n-2 होता है, तो 12n-2 कितना हो जाएगा, n कितना है 5, 5 - 2 कितना हो जाएगा 3, तो 12 × 3 कितना होगा 36। एक सतह रंगीन घनों की संख्या 6n-2 का होल स्क्वायर, तो n कितना है 5, 5 - 2 करेंगे 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 × 6 = 54। रंगीन घनों की संख्या कितनी होती है n-2 का होल क्यूब, n कितना है 5, 5 - 2 करेंगे तो कितना आएगा 3, 3 का क्यूब करेंगे तो कितना 27। इस तरह से हम आंसर करेंगे, ठीक है। कम से कम एक सतह रंगीन घनों की संख्या, तीनों को ऐड कर लीजिए, कौन 3 सतह 2 सतह 1 सतह रंगीन घनों को क्या कर लीजिए ऐड कर लीजिए, ठीक है। देखिए 54 6 60 30 90 और 8 98, टोटल कितना होगा 98। 2 सतह रंगीन ये कितना 36 और 8 44। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को करेंगे ओरली, ठीक है, क्लियर, यहाँ तक हो गया। अब हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, ठीक।
ठीक, ये क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन हमारा है, यदि एक 6 सेंटीमीटर ठोस घन के दो विपरीत सतह को लाल रंग से तथा अन्य दो विपरीत सतह को नीले रंग से तथा शेष दो बचे हुए विपरीत सतह को पीले रंग से रंग दिया जाए, इसके बाद इसे 1 सेंटीमीटर छोटे छोटे घनों में काटा जाए, तो निम्नलिखित के आंसर क्या होंगे। ठीक, आइए समझते हैं हम। ठीक है, देखिए क्या बोला है कि दो विपरीत सतह को लाल रंग से, ठीक, मान लीजिए हमारा ये रेड है, फ्रंट है, तो इसका बैक भी क्या हो जाएगा, रेड, ठीक, तथा दो विपरीत सतह को नीले रंग से, मान लीजिए हमारा ब्लू है, तो लेफ्ट भी हमारा क्या हो जाएगा, ब्लू, अन्य शेष दो बचे सतह को येलो कलर से, ठीक, तो ये हमारा हो गया येलो कलर, ये भी क्या हो गया, येलो कलर। इस तरह से एक ठोस घन को कलर किया गया है। इसके बाद इसे 1 सेंटीमीटर छोटे छोटे घनों में काट दिया गया। तो देखिए यहाँ से अगर हम n की वैल्यू पता करें तो क्या हो जाएगा, 6/1 बराबर 6, ठीक। अब देखिए पूछा है कुल घनों की संख्या, ठीक, तो कुल घनों की संख्या क्या वही होगा n³, क्या करेंगे n³, तो n कितना, 6 का क्यूब करेंगे कितना होगा, 216। कुल कितनी बार काटेंगे क्या होगा, 3n-1, n कितना है 6, तो 6 - 1 कितना होगा 5, तो 5 × 3 कितना होगा 15। 3 सतह रंगीन घनों की संख्या क्या होगी, 8, वही सेम होगी। 2 सतह रंगीन घनों की संख्या क्या होगा, 12n-2, n कितना 6 - 2 करेंगे 4, तो 12 × 4 = 48, ठीक है। एक सतह रंगीन घनों की संख्या की क्या होगा, यहाँ पे देखिए 6n-2 का होल स्क्वायर, n कितना है 6 - 2 का करेंगे तो कितना होगा 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, तो 16 6 जा कितना होगा 96। रंगीन घनों की संख्या क्या होगी, n-2 का होल क्यूब, n कितना है 6 - 2 करेंगे 4 का क्यूब करेंगे तो 64। यहाँ तक तो सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगर हम इसी में नया क्वेश्चन ऐड कर दें, ठीक है, ये हमारा 1 था, 2 3 4 5 6, ठीक, 6 क्वेश्चन हम ये कर दें कि 2 सतह रंगीन घनों की संख्या बताएं जिसके फलक रेड येलो ब्लू, ठीक है, और रेड ब्लू से कलर है, ठीक है, क्लियर हो गया। इसी में हम 7th क्वेश्चन ऐड करें, एक सतह रंगीन घनों की संख्या बताएं जो केवल रेड या येलो या ब्लू कलर से कलर हो, ठीक है। अब देखिए हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्लियर, आइए देखते हैं हम।
ठीक है, देखिए ये हमारा क्या है, रेड ब्लू। तो ये दो फलक एक साथ आ सकते हैं, रेड ब्लू, ठीक है। फिर क्या हमारा ब्लू और येलो दोनों एक फलक पर आ सकते हैं, दोनों एक साथ, ब्लू और येलो। इसी तरह हमारा देखिए रेड और येलो एक साथ आ सकते हैं। क्या रेड रेड एक साथ आ सकते हैं, येलो येलो एक साथ आ सकते हैं, ब्लू ब्लू एक साथ आ सकते हैं? इस चीज़ को हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। देखिए दो सतह यहाँ पे पूछा है, तो दो सतह रंगीन घनों की संख्या कितनी है टोटल, 48। देखिए अगर हम रेड रेड की बात करें कि मतलब एक फलक पर एक घन में दोनों एक साथ आ सकते हैं कि नहीं, रेड रेड जो कलर है एक घन में दोनों एक पड़ोसी हो सकते हैं कि नहीं, एक साथ आ सकते हैं कि नहीं। ठीक, जैसे देखिए यहाँ पे रेड है, ठीक है, यहाँ पे क्या रेड है, अगर हम इसको काटेंगे तो रेड क्या है, इसके अपोजिट है, ठीक है। यहाँ से हमने कट लगाया, ठीक, देखिए अब अगर ये घन निकलेगा, देखिए ये रेड होगा, ये ब्लू होगा, ये येलो होगा, ध्यान से देखिएगा, ये क्या होगा रेड, ये क्या होगा ब्लू, ये क्या होगा येलो, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए ये क्या होगा रेड, ये क्या होगा ब्लू, ठीक है। तो रेड ब्लू मतलब क्या है कि एक घन में एक साथ ये आ सकते हैं, लेकिन क्या रेड और रेड एक साथ आ सकते हैं? अगर हम यहाँ से इसको काटें, देखिए ये रेड होगा, ठीक, ये क्या होगा ब्लू होगा, ठीक। अगर हम इसको यहाँ से काटें, देखिए ये क्या रेड इधर से, यहाँ से जब हम कट करेंगे तो ये रेड वाला पार्ट इधर कट जाएगा, फिर जब हम इधर से करेंगे यहाँ से कटिंग करेंगे तो ये रेड वाला पार्ट इधर आ जाएगा। तो मतलब जो दो कलर हैं सेम, वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो एक साथ वो कभी भी आ नहीं सकते। हमने जब आपको डाइस पढ़ाया तो वहाँ पे भी ये बताया था कि दो अपोजिट सतह एक दूसरे के साथ कभी भी पड़ोस नहीं हो सकते हैं, मतलब एक दूसरे के कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए रेड और रेड क्या है, यहाँ पे रेड और रेड क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये एक साथ कभी भी नहीं आ सकते हैं ये, ठीक है। इसलिए इनके रेड रेड कलर की संख्या कितनी हो जाएगी 0। इसी तरह येलो येलो कलर की संख्या कितनी हो जाएगी 0, ब्लू ब्लू कलर की संख्या कितनी हो जाएगी 0, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये पूछा जाए कि रेड रेड कलर के कितने घन होंगे तो क्या बताएंगे यार 0, येलो येलो कलर के कितने घन होंगे 0, ब्लू ब्लू कलर के कितने घन होंगे 0, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है अपोजिट है, तो ये एक साथ कभी भी आ नहीं सकते हैं, ठीक है। क्लियर। बचे हमारे पास कौन, रेड ब्लू, ब्लू येलो रेड। देखिए दो फलक रेड के हैं, दो फलक ब्लू के हैं, दो फलक येलो के हैं, तो जो भी घनों की संख्या होगी इन दोनों में क्या होगी बराबर बराबर होगी, क्योंकि दो दो फलक क्या है हर कलर के हैं, तो जो तीनों की संख्या क्या होगी बराबर होगी। तो दो सतह रंगीन घनों की संख्या क्या है 48 है, तो 48 हमारा क्या इन तीनों में बराबर बराबर होगा, तो 48 को 3 से डिवाइड कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 16। तो तीनों की संख्या क्या हो जाएगी, अब तीनों की संख्या क्या हो जाएगी 16 16 16। फिर से एक बार देखिए, फिर से एक बार देखिएगा, ठीक है। रेड रेड कलर एक साथ कभी भी नहीं आ सकते, तो इनकी संख्या कितनी होगी 0। येलो येलो कलर एक साथ कभी भी नहीं आ सकते, तो इनकी संख्या कितनी होगी 0। ब्लू ब्लू कलर जो है ये भी एक साथ कभी भी नहीं आ सकते, तो इसलिए इनकी भी संख्या क्या होगी 0। अगर हम बात करें रेड ब्लू, ब्लू येलो, रेड येलो, ठीक है, दो दो सतह सब हर कलर के हैं, दो रेड सतह हैं, दो ब्लू हैं, दो येलो हैं, तो जो भी क्यूब होगा इन तीनों में क्या होगा बराबर बराबर होगा, ठीक है। इन तीनों में क्या होगा बराबर बराबर होगा।
तो 2 सतह रंगीन घन कितना 40 है, तो इसी को 3 हिस्सों में बांट दीजिए, तो कितना आ जाएगा 16 16 16। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, अगर पूछा जाए कुल रेड कलर के कितने होंगे, ब्लू कलर के कितने घन होंगे, येलो कलर, कम से कम उस पर केवल और केवल, ध्यान से सुनिए, केवल और केवल रेड कलर हो, ब्लू कलर हो, येलो कलर हो। ठीक है, तो इनकी घनों की संख्या क्या होगी, देखिए रेड के 2 सतह हैं, ब्लू के 2 सतह हैं, येलो के 2 सतह हैं। तीनों की संख्या क्या है, तीनों कलर की सेम है, तो तीनों जगह हमारा क्या सेम आंसर आएगा। तो एक सतह घनों की संख्या क्या है 96, तो 96 को 3 पार्ट में क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 3 त्रिकोण 3 दूनी 6, ये कितना आएगा 32 32। ठीक है, कितना आ जाएगा 32 के, ये देखिए 32, ठीक है 32 इसके 32 इसके। तो इस टाइप के क्वेश्चन में 2 सतह रंगीन घनों की संख्या बताएं जिसके फलक रेड येलो कलर के हैं, कितनी हो जाएगी 16, येलो ब्लू कलर के 16, रेड ब्लू कलर के 16। इसी तरह रेड कलर के कितने हो जाएंगे 32, येलो कलर के 32, ब्लू कलर के 32। ठीक, तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन करना क्या, जो 2 सतह रंगीन घन होगा उसको 3 पार्ट में इक्वली डिवाइड कर दीजिए, और जो एक सतह रंगीन घन होगा उसको 3 पार्ट में इक्वली डिवाइड कर दीजिए, वही आपका आंसर होगा। अगर पूछ दिया जाए कि रेड येलो कलर के कुल कितने घन होंगे 16, येलो ब्लू कलर के कितने घन होंगे 16, रेड ब्लू कलर के कितने घन होंगे 16, रेड कलर के कितने होंगे 32, येलो कलर के 32, ब्लू कलर के 32। अभी तक आपने देखा कि यहाँ पे जो पूछा जा रहा था कि केवल 2 सतह रंगीन घनों की संख्या या एक सतह रंगीन घनों की संख्या, लेकिन जब आपको कलर वाइज पूछ दिया जाए अलग अलग कलर के, तब आप इस तरह से आंसर करेंगे, जब आपको अलग अलग कलर के लिए पूछा जाए। ठीक है, पूछ दिया जाए कि रेड येलो कलर के कुल कितने घन होंगे, येलो ब्लू कलर के कितने घनों की संख्या होगी, रेड कलर की कितनी संख्या होगी, ब्लू कलर की कितनी संख्या, तब आप इस तरह से इसको क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या, यदि एक 4 सेंटीमीटर ठोस घन के 2 विपरीत सतह को लाल रंग से तथा अन्य 2 विपरीत सतह को नीले रंग से तथा शेष 2 बचे हुए विपरीत सतह को पीले रंग से रंग दिया जाए, इसके बाद इसे 1 सेंटीमीटर छोटे छोटे घनों में काट दिया जाए, तो पहला क्वेश्चन आपका ये बनेगा, रेड येलो रंग के कुल कितने घन बनेंगे। दूसरा, येलो और ब्लू रंग के कुल कितने घन बनेंगे। ठीक है। थर्ड, रेड और ब्लू रंग के कुल कितने घन बनेंगे। ठीक। फोर्थ, रेड येलो ब्लू रंग के घनों की संख्या बताएं। इस तरह से क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है, मतलब यहाँ पे 2 सतह रंगीन घनों की संख्या पूछी है, तो 2 सतह रंगीन घनों की संख्या क्या होगी, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, n निकालना पड़ेगा। तो n कितना हो जाएगा 4/1 = 4। तो 2 सतह रंगीन घनों की संख्या कितनी हो जाएगी,
क्या होता है 12n-2, 4 - 2 करेंगे तो 12 दूनी 24। तो 2 सतह रंगीन घनों की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी 24। अब क्या करना देखिए, रेड येलो, येलो ब्लू और रेड ब्लू, इसी 24 को इनको 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। क्या हो जाएगा 8, 8 और 8। अगर हम रेड की बात करें, येलो और ब्लू तो इनकी संख्या क्या हो जाएगी 0, 0, 0, क्योंकि रेड एक साथ कभी भी नहीं आ सकते, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है अपोजिट है। येलो भी एक साथ नहीं आ सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे की क्या है अपोजिट है। इसी तरह हमारा ब्लू और ब्लू भी एक साथ कभी भी नहीं आ सकते, क्यों? क्योंकि ये क्या है एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ तक क्लियर होगा? तो रेड वाइट रंग के कुल कितने घन बनेंगे? रेड और येलो कलर के 8, येलो और ब्लू कलर के 8, रेड और ब्लू कलर के 8, और रेड 0 हो जाएगा, येलो 0, ब्लू 0। इस तरह से हम यहाँ पे क्वेश्चन इसको करेंगे जब आपको अलग अलग कलर में पूछ दिया जाए तो। यहाँ तक क्लियर? इसको नोट कर लीजिए। अब अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए, रेड रंग से रंगे हुए घनों की संख्या, दूसरा येलो कलर्स रंग से रंगे हुए घनों की संख्या, थर्ड ब्लू रंग से रंगे हुए घनों की संख्या। इसके लिए क्या करेंगे, एक सतह रंगीन पूछा है तो एक सतह रंगीन घनों की संख्या पहले निकालेंगे। तो क्या होता है 6n-2 का होल स्क्वायर, यानी कितना है 4, तो n-2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 छक 24। तो एक सतह रंगीन घनों की संख्या कितनी आ गई 24। अब देखिए इसे कुछ नहीं करना है, रेड येलो ब्लू कलर तीनों की सतह क्या है सेम है, तीनों 2 सतह है, तो तीनों जगह ये क्या होगा बराबर होगा। तो क्या 24 को 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, 8, 8, 8, तो आर रंग से रंगे हुए घनों की संख्या 8, 8, 8, ये हो गया आपका। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराए जाते हैं आप एक कॉपी में नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।